कुछ लोग अनाउंस करते हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं और उसके बाद दोबारा फिर वो पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या उस बयान की तरदीद कर देते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो है, फैसल वावड़ा बात कर रहे थे, लॉन्ग मार्च से पहले जो है वो छोड़ रहे हैं या पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो ये आज की बात नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जब से ये पार्टीज हैं, तब से ये होता आ रहा है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम इलेक्टेबल्स के नाम से जानते हैं, जिनको कभी इधर तो कभी उधर। ये अब बात करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कौन करवाता है और कैसे करवाता है इन इलेक्टेबल सियासतदानों को, इन शख्सियात को। आप देखें जितना भी हमारा सियासी निज़ाम है या जो हमारी सियासी तारीख है, वो आज भी उन्हीं शख्सियात के गिर्द घूम रही है जिनके गिर्द जो है वो आज से 3 अशरे पहले या 30 साल पहले जो है जिनके गिर्द जो है वो घूम रहे थे 3 दहाइयाँ पहले सियासत जहाँ पर थी। आज भी सियासत हमारी वहीं की वही खड़ी है और ये सिर्फ इस वजह से है, ये जो जिन इलेक्टेबल्स की आप बात कर रहे हैं, जो इलेक्टेबल सियासतदान हैं जिनको आप कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखते हैं, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में देखते हैं, कभी पीटीआई में देखते हैं, कभी किसी और जमात में देखते हैं, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है या मेरे लिए कोई अनोखी बात नहीं है कि पार्टी छोड़ के जा रहे हैं कारकुनान या रहनुमा या जो दीगर उनके सीनियर लीडरशिप है वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो ये बहुत पुरानी बात है और इसको हम देखते आ रहे हैं, तो इसमें जो है वो हैरान होने वाली कोई बात नहीं। फैसल साहब, ये मुझे बताइएगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसल वावड़ा ने, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान बतौर खुद ईमानदार भी हैं और अच्छी शख्सियत, आला सोच के मालिक हैं, लेकिन उनके जो करीबी साथी हैं वो एक सांप की शक्ल में हैं और कुछ भी कर सकते हैं, शरपरस्त अनासर में भी शामिल हैं, वो इस लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वो उन्होंने ये भी बयान जारी किया कि मुझे लाशें मैं देख रहा हूँ, लाशें गिरेंगी, कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, तो इस खून रेजी होगी। इसके बारे में क्या है, कौन से ऐसे उनके करीब साथी हो सकते हैं जो शरपरस्त अनासर में से शामिल हो सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मसला ये है, पाकिस्तान, पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। उसकी जितनी क़यादत है, जो भी उनके रहनुमा हैं, जो उनके टिकट होल्डर्स हैं, जो उनके MNAs हैं, जो नेशनल असम्बली में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको एक बात पता है कि नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब के बाद मरीम नवाज साहिबा हैं या हमजा शहबाज शरीफ साहब है। और इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी क़यादत को, उनके रहनुमाओं को ये बात अच्छे से ज़हन नशीन है कि उनके बाद जो जरदारी साहब हैं, उनके बाद बिलावल भुट्टो साहब हैं और उनके बाद जो है आसमा साहिबा हैं, वो आके क़यादत को संभालेंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद अभी तक कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जो कि इसकी क़यादत करेगा। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात की जाती है और दीगर लोगों के हवाले से बात की जाती है, तो जितने भी ये आप सेकंड टेयर की जो इनकी लीडरशिप है, जिसमें फैसल वावड़ा, फवाद चौधरी और इस किस्म के दीगर लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, तो इनकी आपस में एक चपकलिश हमें दिखाई देती रहती है, एक लड़ाई दिखाई देती रहती है आपस में। फैसल साहब, मैं आपकी बात इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि फैसल वावड़ा ने यह भी कहा कि इमरान खान को किसी तरह इस जमात से हटाकर इनायल करवा कर हम खुद आगे हैं और उस अपनी जमात की क़यादत करें। ये बात फैसल वावड़ा साहब ने कहा, फैसल वावड़ा साहब ने कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। और नाअहल नहीं, उसमें कुछ शरपरस्त अनासर हैं कि इमरान खान को किसी तरह मतलब इस जमात से हटाकर नाअहल हो जाएगा और उसकी हम क़यादत खुद संभालेंगे। वो उन्होंने सांप की बात की और शर पसंद अनासर में से भी उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मैं अभी भी बात कर रहा था कि जो पीटीआई की सेकंड टियर की लीडरशिप है, इनके दरमियान इस किस्म की जो बातें हैं, इस किस्म के जो तजादात हैं, जो इस किस्म के इख्तलाफात हैं, वो चलते रहते हैं, क्योंकि तमाम लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो है वो आके पार्टी को संभाल सकते हैं। इमरान खान साहब की बात कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारे लिए मौका पैदा हो सकता है इतनी बड़ी जमात को लीड करने का, तो इसलिए जो है ये आपस में इस तरह की बातें करते रहते हैं, इस तरह की चपकलिशें चलती रहती हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आती रहती हैं। वो कभी पार्टी छोड़ने से पहले, कभी पार्टी छोड़ने के बाद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेकेंड टियरशिप की लीडरशिप पर जो है वो तनकीद करते हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ते, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पार्टी छोड़ने के बाद इस पर आके तनकीद करते हैं। और इमरान खान साहब को तो सारे ही तकरीबन ये कहते हैं जी कि बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं और सब कुछ है, तो वो सिर्फ इसीलिए ही है कि शायद इमरान खान साहब जो है वो दोबारा कभी मौका दे दें। और आपस में जो सेकंड टियरशिप है इनकी इसीलिए लड़ाइयाँ रहती हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो लीडरशिप में या लीड करने का जो है मौका मिलना चाहिए।
लेकिन बतौर इमरान खान को ये कह देना कि ईमानदार है या आला शख्सियत के मालिक हैं और उसके साथ साथ बातें करना पार्टी के खिलाफ या कोई पार्टी के बाद में कोई ऐसा बयान जारी करना, कॉन्फ्रेंस कर देना, तो ये तो नहीं सिर्फ इमरान खान नुकसान होगा, पूरी जमात को नुकसान हो सकता है ना। सर जमात को तो नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अगर आपको पार्टी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आपको बात करनी चाहिए और पार्टी को भी बात उनकी सुननी चाहिए। जिस तरह से पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस दिया है, तो जो फैसल वावडा साहब है उन्हें चाहिए था कि वो आके बात करते और उनके सामने पेश होते और बताते जी कि मैंने इस वजह से जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इजहार किया, या जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बेसिकली जो एजेंडा क्या था या चीज़ें क्या थी। बोलने का तो हर किसी को हक हासिल है, और एक लाइन जो आजकल बहुत चल रही है कि बिला ज़रूरत सच जो है वो शर है, तो फैसल वावडा साहब के साथ भी ज़रा कुछ इस किस्म का मामला पेश आया है कि उन्होंने जो है सच जो बोला है वो ज़रा बिला ज़रूरत बोल दी। ये ऐसा मुमकिन हो सकता है कि फैसल वावडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान या उसकी पार्टी या जो उन्होंने बयान जारी किया कि शर पसंद अनासर हैं, उनसे कोई माफ़ी मांगे या कोई ऐसी बात करे, तो क्या वो दोबारा पार्टी में आ सकती हैं? इमरान खान उनको माफ़ कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फैसल वावडा जो है आपको कुछ माह के बाद दोबारा पीटीआई में आ जाएंगे, मुझे ये लगता है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई खबर नहीं मैं शेयर कर रहा, ये मैं एक अपनी जो आपकी सेंस होती है सिक्स, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि फैसल वावडा जो है वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये फयाज साहब आपसे इंशाल्लाह बात जारी रहेगी। तो नाजरीन को एक मरतबा फिर बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ विफाक जो पीडीएम आमने सामने है, टकराव है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक हुकूमत को शिकस्त देने में कामयाब होती है या नहीं। आज एक 9 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसके सरबराह विफाकी वज़ीर बराए दाखिला राना सनाउल्लाह को मुकर्रर कर दिया गया है। अब ये 9 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, वसी मरियम औरंगजेब, पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कैरा, एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी, एएनपी के मियां इफ्तिखार हुसैन, जेयूआईएफ के मौलाना असद महमूद जो इस कमेटी के रुकन है और इसके सरबराह वफाकी वज़ीर बराए दाखिला राना सनाउल्लाह है। तो ये मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात से, चेयरमैन इमरान खान से। जो मुज़ाकरात होंगे वो ब्रीफिंग वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर बराए दाखिला की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। तो इसके बारे में मैं थोड़ी डिस्कशन करूंगा मेरे साथ सीनियर न्यूज़ डायरेक्टर साहब सर रहील कुरैशी साहब। तो उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कमेटी तश्कील दे दी गई है, आपको सर कहाँ तक लग रहा है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं? शुक्रिया तारिक। मुज़ाकरात अभी मुझे लगता है कि कबल इस वक्त है, क्योंकि अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने मीडिया से अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए ये फरमाया है कि इमरान खान से मुज़ाकरात जो हैं उसकी कतन कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अलबत्ता आपने जैसे जिक्र किया कि पूरी कमेटी तश्कील दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और शहबाज शरीफ साहब ने जो है अपने जो ज़िम्मेदारान हैं इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह साहब, उनको उनकी ये ज़िम्मेदारी लगा दी कि इस लॉन्ग मार्च और इससे मुतल्लिका जो भी लीडरशिप है पीटीआई की, उसको ऑन टेबल लाकर उनसे मुज़ाकरात या उनसे बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया जाए। बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा सियासत का हिस्सा रही है, चाहे वो कोई भी वाक़या हो, कोई भी मामला हो। तो ग़ालिबन यहाँ पे भी वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो कारगर साबित होगी गुज़िश्ता हमारे पास जो भी शवाहिद हैं उनके मुताबिक। लेकिन अभी ये सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या खान साहब और पीटीआई किसी तौर भी किसी बैकडोर डिप्लोमेसी की, किसी मुज़ाकराती टीम की उनको वेलकम करेंगे? क्या ये तमाम तर जो भी नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया आज तक, क्या ये मुज़ाकरात और टेबल टॉक उस नैरेटिव को, उस मोमेंटम को जो अभी इन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए बिल्ड किया है कल लिबर्टी चौक से, क्या उस मोमेंटम का एक स्टिंग नहीं निकल जाएगा अगर वो ये मुज़ाकराती बात जो है, मुज़ाकरात की बात जो है वो पब्लिक हो जाती है, और वो अगर पता लगता है कि उनकी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, जिस तरह आपने पीडीएम के मेन स्ट्रीम लीडरशिप की बात की इंक्लूडिंग वज़ीर दाखिला, तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी मुश्किल है टू अब्जॉर्ब फॉर द वर्कर्स एंड फॉर द वोटर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई एज वेल, कि इस मौका पर अभी सिर्फ चंद फ्यू आवर्स हैज़ गॉन बाय, आई थिंक तकरीबन 24 घंटे ही गुजरे हैं
इस पीटीआई के लॉन्ग मार्च को, और अभी से अगर इस 6 दिन पर मुहित जो कि एलानिया लॉन्ग मार्च है, जो कि इस्लामाबाद जिसकी मंजिल मकसूद है, वहाँ जाकर इसको धरने की सूरत इख्तियार करनी है अगर कोई मामलात ना तय पाए, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मुज़ाकराती टीम जो है वो कोई सूद असर कोई नताइज ले पाएगी। अभी ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उनके चेयरमैन की तरफ से, उनके सियासी अहम रहनुमा की तरफ से उन्होंने यही कहा कि मुज़ाकरात तब होंगे जब आप इलेक्शन की तारीख देंगे, वो भी साफ शफाफ इलेक्शन की। लेकिन अगर विफाकी जानब से बात की जाए तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ विफाकी वज़ीर बरे दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इलेक्शन जो है वक्त पर होंगे, वहाँ पर यह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और उसके साथ साथ परवेज़ रशीद ने बयान यही जारी किया, एहसन इकबाल ने भी यही कहा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी यही बयान जारी किया कि इलेक्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इलेक्शन अपनी डेट पे होंगे, अपनी मुकर्रर तारीख पे होंगे, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन मुज़ाकरात तो लग नहीं रहे। रहील साहब, ये किस तरह मुमकिन है कि क्या वो क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानब से एक ही बात है कि साफ शफाफ इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी, क्या ऐसा मुमकिन है कि वफाक की जानब से असम्बली तोड़ दी जाए और साफ शफाफ इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए? कोई मुमकिन नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें भी कोई इम्कान मुझे नहीं लगता इस बात का भी, क्योंकि अभी ऐसा सच कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई, ना कोई प्रेशर भी बिल्ड नहीं कर सकी पीटीआई और उनके इस जो उनका लॉन्ग मार्च है, इसने भी वो मोमेंटम नहीं पकड़ा कि वो किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे वो वफाक हो चाहे वो कोई सूबाई गवर्नमेंट हो, उसके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड कर सके और वो इस नतीजे पर जाए कि वो इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे। और स्पेशली जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ा क्लियर स्टांस, उनका वाज़े जो बयान आ चुका है कि जो पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है इलेक्शंस को कंडक्ट करने की, उसके लिए जो वक्त दरकार है इलेक्शन कमीशन को, वो भी ये बात बहुत क्लियर कर चुके हैं कि उसके लिए मंथ्स रिक्वायर्ड हैं। और मार्च और अप्रैल की जो आज फवाद चौधरी साहब ने भी मार्च और अप्रैल का जिक्र किया अपने मीडिया से खिताब करते हुए, जब वो शादरा पहुंचे आज, तो उन्होंने भी ये बात की कि अगर मार्च और अप्रैल में इलेक्शंस का, जनरल इलेक्शंस का ऐलान किया जाए तो फिर शायद हालात जो है वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें ये देखना होगा कि खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़, और जो उन्होंने हकीकी आज़ादी का एक नारा दिया है, क्या वो इस हकीकी आज़ादी के हवाले से कोई मुज़ाकरात, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हुए क्या इस तमाम तर अपने फॉलोअर्स को क्या ये पैगाम देंगे कि वो घर से तो बाहर निकल आएँ, लेकिन अगर उनका वक्त और उनका वो मामला तय पा जाए तो वापस अपने घरों को जाके सो जाएँ। तो नाज़रीन को यहाँ बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान शादरा चौक पहुंच चुके हैं, अपने कंटेनर पर सवार हो चुके हैं। कुछ देर के बाद शादरा से निकल चुके हैं। कुछ देर के बाद ये काफिला, ये लॉन्ग मार्च मुरीदकी की जानब से रवां दवा होगा और वहाँ से कमोकी के साथ साथ वहाँ अपना जलसे से खिताब करेंगे। तो इसके बारे में फयाज साहब से मैं पूछूंगा कि इमरान खान क्या गुज़श्ता दिनों की अगर लाहौर से अगर वो निकल जाते हैं, क्या यही तादाद, यही ये कमोकी में रुकेगा? आगे जाके आपको क्या नज़र आ रहा है कि या ये इस तादाद में कोई कमी नज़र आ रही है? आपको कमी आएगी? तादाद तो मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे था तो कल से भी कम तादाद थी, लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं स्टूडियो में हूँ तो आपको हतमी नहीं बता सकता कि क्या हालात थे वहाँ पर क्या इस वक्त तादाद क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ भी एक रैली आनी थी, एक जुलूस आना था वहाँ से ज़मान पार्क से, और वो ज़मान पार्क से जो है पहुँचना था शादरा, जो कि अब पहुँच चुका है और इमरान खान साहब कंटेनर से सवार होकर शादरा से निकल चुके हैं। शादरा से निकलने के बाद ये कामोकी पहुँचेंगे आज, जहाँ पर इमरान खान साहब जो है वो खिताब करेंगे अपने कंटेनर से, और उनका मेरा ख्याल जो स्टेज है वो इस वक्त मुरीदके में मौजूद है। तो इमरान खान साहब जो है मुरीदके में जो है आज जाके ये इख्तिताम पसीर हो जाएगा। आज की जो डेस्टिनेशन है उनकी वो मुरीदके में जो है वो सेट की गई है, जिस तरह से कल शादरा थी, शादरा में हमने देखा कल जाके उन्होंने स्टे किया और वहाँ पे फिर नेक्स्ट डे आज जो है वहाँ से उन्होंने मूव किया शादरा से कामोके के लिए, और वहाँ पे खिताब करेंगे इमरान खान, और फिर वहाँ से जो है वो आगे मुरीदके में जाके आज का जो उनका सफ़र है, आज का जो उनका गोल है वो सेट हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा।
तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है वो वहाँ से मूव करेंगे। आपने बात की आवाम की तादाद की, कारकुनान के तादाद की, तो लाहौर में तो उन्हें उस तरह से लोग नहीं निकले जिस तरह से हम कल सारा दिन बात कर रहे थे। आज अभी भी जो मनाजिर आ रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक कोई इतना बड़ा उनके साथ सुनामी नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं हैं जो हम कह सकें कि वाकई कोई इनकलाब वाला सीन जो है वो अब बन गया है अब, और अब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। उनके साथ एक अच्छी तादाद है, लोग हैं, क्राउड है, जिस तरह से पहले भी उनके जलसे जुलूसों में, उनके रैलियों में होते हैं, उसी तरह का एक क्राउड है जो कि इससे पहले इमरान खान साहब खुद बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाल चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर चुकी हैं। और आपको अगर इनके पहले 2 लॉन्ग मार्च याद हों, उन लॉन्ग मार्च में जो अभी रिसेंटली हुआ था उसमें तो मैं नहीं कह सकता, उसमें तो इससे भी शायद कम तादाद निकली, हालांकि वो KPK से आ रहे थे, लेकिन जो इससे पहले 2014 वाला उनका लॉन्ग मार्च था उसमें जो है इससे बेहतर जो है वो तादाद मौजूद थी और इनसे ज़्यादा लोग जो हैं वो मौजूद थे उस वाले जो लॉन्ग मार्च था। नहीं, देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से उन्होंने ये कहा कि 1 मिलियन तक भी मैं जा सकता हूँ, जो पूरे इस्लामाबाद को मैं घेरे ले लूँगा और विफाक को ख़तरा लाक हो सकता है। 1 मिलियन क्या पूरे हो जाएगी 1 से मिलियन से या ज़्यादा हो सकती है? तो आपको बड़ी बड़ी सुनी हुई हैं, आपने 10 मिलियन कह दें, आप 20 मिलियन कह दें, कहने को क्या है। और यहाँ पर तो आप कुछ भी कह दें और अगले दिन आके उससे बदल जाएं, यू टर्न ले लें, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, तो आप जितने मर्जी मिलियंस गिनवा दें, उसमें क्या मसला है। देखा जाए तो हर शहर में से जो गुज़श्ता दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जलसे किए हैं, बहुत बड़े मकबूल जलसे करने में कामयाब हुए, तो उसमें आपको लग नहीं रहा था कि उनकी स्ट्रेंथ से, उनकी क्वांटिटी से, और उन्होंने हर जलसे में हलफ लिया, क्या हलफ वो अवाम अपना तोड़ सकती है? मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि इमरान खान साहब के साथ एक बहुत बड़ी तादाद निकलेगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अभी हाल ही में आपको पता है ज़िमनी इंतखाबात में जो छक्के मारे हैं और जिस तरह से उन्होंने कामयाबियां समेटी हैं, तो मुझे लग रहा था कि उनके साथ अवाम निकलेगी, लेकिन अवाम उस तरह से नहीं निकली। उनका नैरेटिव, उनका बयानिया जो है वो सोशल मीडिया पर तो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, इसमें नो डाउट। वहाँ पर जो है उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, अगर आप जाएंगे तो आपको इसी तरह से लगेगा कि बहुत बड़ी तादाद निकलेगी। अगर आप सोशल मीडिया के नंबर्स को, फिगर्स को काउंट करना शुरू करें तो 1 मिलियन से कहीं ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी जो कि अवाम इमरान खान साहब के साथ निकलेगी। लेकिन जब आप अमली मैदान में आते हैं, प्रैक्टिकली जाके देखते हैं, विटनेस करते हैं चीज़ों को, तो आपको वो तादाद नज़र नहीं आती। इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादातर यंग हैं, यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो है वो जॉब्स कर रहे हैं, तो वो इस तरह का जो, लेकिन इस लेवल पे जो है उनकी इंस्पायरेशन या इतना अभी तक इमरान खान साहब अपना नैरेटिव या बयानिया बिल्ड नहीं कर पाए कि वो सब कुछ छोड़ छड़ा के निकल पड़े और कहें जी के चले। यहाँ पे एक बात मुझे ऐड करने की इजाज़त दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। ये जो आपने नैरेटिव बिल्ड करने की बात की और ये बात की कि उनके जो मिडिल क्लास और नौजवान तबका खान साहब की जो फ़ैन फॉलोशिप है वो ज़रूर है, लेकिन क्या आपको ये यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा कि वो खान साहब जो उस अपने फ़ैन फॉलोअर्स, जो उनके फ़ैन्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो कारकुनान हैं, उनको क्या ऐसा नया जो बयानिया या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मकसद दे रहे हैं, कोई मकसदियत जो है, क्या वही पुरानी नहीं है? क्या उन्हीं लोगों के बारे में वही बातें हम पिछले 3, 4, 5 और कई सालों से सुनते नहीं आ रहे खान साहब के मुँह से और उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप से? यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि क्या खान साहब और उनकी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनके पास इस वक्त हमारी इस मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात और इस वक्त जो मसाइल जिनका शिकार है पाकिस्तान, क्या खान साहब के पास कोई ऐसी कॉन्क्रीट स्ट्रैटजी है? क्योंकि वो पढ़े लिखा तबका है, वो तबका जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, आपने भी उन्हें कहा कि यस वो बहुत अच्छे एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी इस वक्त किसी कॉन्क्रीट प्लान की ज़रूरत है खान साहब को मोटिवेट करने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो मोमेंटम था वो खासा लो रहा, और आज भी अगर आप तादाद की बात कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी डाउन है और काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि कोई एक जो हम आम ज़ुबान में माफ़ कीजिएगा मैं कहूँगा कि कोई नया चूरन जो है वो मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत है, ताकि उसके ख़रीदार जो हैं
वो उसकी जी राहिल भाई, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो 2014 की कल से मैं बात कर रहा हूँ बार बार, 2014 वाले लॉन्ग मार्च की और इनके उन एहतजाजी रैलियों की, कि उसमें इससे ज़्यादा लोग निकले थे। उसमें मैं इसी प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ क्योंकि तब इमरान खान साहब ने कहा था कि इस कौम को मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर दूंगा, मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, मैं खुशहाली ले आऊंगा, तरक्की ही तरक्की होगी। ये वो नारे थे जो इमरान खान साहब ने बोले। और जब बाद में ये नारों के साथ साथ ये वो कॉन्क्रीट फिगर्स थी जी, जिनके ऊपर खान साहब ने अमलन कोशिश की होगी, गालिबन उसमें कामयाबी और नाकामी तो हमारे सामने रही, उनकी 3.5 साल की जो हुकूमत रही उसमें, कि वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर या उससे मुतसिल और भी बहुत सारी ऐसी बातें, वो ग्रीन पासपोर्ट की जो बहुत रहील साहब, इस पे उन्होंने ये भी कहा था कि इसको पूरा करने के लिए और पाकिस्तान को मुस्तकबिल जो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, मुझे मज़ीद 10 साल दरकार है। उन्होंने 10 साल मांगे थे, और लेकिन उनको 10 साल क्या, वो उनको अपनी, लेकिन देखिए बात सुनिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 10 साल आप बेशक मांग सकते हैं, लेकिन जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें जो इलेक्शंस होते हैं उसके नताइज के बाद जो हुकूमत फॉर्म की जाती है उसकी एक मखसूस उसका टेन्योर है। वो उस टेन्योर के बाद आपको दोबारा इलेक्शंस में बैठना पड़ता है, आपको दोबारा मैंडेट लेना पड़ता है और दोबारा आप अपने ऐवान इक़्तिदार तक जा सकते हैं। तो कोई अगर आए और ये कहे कि जी मुझे 10 साल चाहिए, वो तो खान साहब ने ये भी कहा था जब वो इक़्तिदार में आना चाह रहे थे 2018 से पहले, कि मेरे पास 90 दिन के अंदर तमाम मसाइल का हल मौजूद है। उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि मेरे पास ऐसी टीम मौजूद है कि जो तमाम तर मसाइल जो है वो बहुत चुटकी बजाते ही हल कर देगी, और मेरे पास चैंपियंस मौजूद हैं। फिर हमने देखा कि उनकी कैबिनेट में कैसे जो है वो अगाड़ पिछाड़ हुई, कैसे अपने मेन जो उनके प्लेयर्स थे उनको कैसे जो है वो सेकंड टियर और थर्ड टियर में डाला गया।